हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासेस बहुत ही अच्छे से चल रही हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जाके प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम लोगों का मैथ का चैप्टर 2 चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है और फर्स्ट चैप्टर की एमसीक्यूज़, वन लाइनर्स सारे आपको जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा जाके। सेकेंड चैप्टर हमारा जो है कि गुणा व भाग की संकल्पनाएं, ये हमें देखना है। और अभी तक हम लोगों ने गुणा की अवधारणा को समझा, रिवीजन क्वेश्चंस वगैरह किए, गुणा की संक्रिया क्या होती है। और कल की वीडियो में हमने देखा था कि भाग की अवधारणा किसको बोलते हैं, उसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह देखी। और डेफिनेशन के बाद में हमने एग्जांपल्स के साथ में प्रमुख शब्दों को देखा, ट्रिक्स के साथ में रिवीजन वर्क के कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। फिलहाल आज की वीडियो में हम करेंगे कि भाग की संक्रिया क्या होती है, उसको समझेंगे। अभी हमने समझा भाग की अवधारणा और अब हम देखेंगे भाग की संक्रिया। तो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियो नहीं देखी है, पहले की जितनी भी वीडियो पढ़ी हैं, क्लासेस ऑल पढ़ी हुई हैं, वो ज़रूर देखिएगा जाके। स्टार्टिंग से आप अपनी क्लासेस लेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। आपकी जो मैथ में बैक लग जाती है, लोगों की, स्टूडेंट्स की बैक बहुत लगती है मैथ के पेपर में, तो आपकी बैक नहीं लगेगी, इसकी गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। बस आपको क्लासेस लेनी है। ठीक है, गर्मी इतनी हो रही है और आप लोग कॉलेज भी नहीं जा पा रहे होगे, तो ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से ही पढ़िए, जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़िए। ठीक है, लेकिन आप डेली क्लासेस लीजिए। एग्ज़ाम के टाइम के लिए मत बैठिए, एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए कि जब एग्ज़ाम आएगा तब मैं पढ़ाई करूँगा या फिर तब पढ़ाई करूँगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। एग्ज़ाम तक आप अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर लीजिए, बस एग्ज़ाम के टाइम आपको रिवीजन करने को रह जाए। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से हम शॉर्ट में बहुत ही बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं आपके लिए, जो आपको सेम टू सेम आपको अपने एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल चलिए पढ़ाई करते हैं और देखते हैं भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया में हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे कि भाग की संक्रिया होती क्या है। देखिए, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से बराबर भागों में बांटते हैं तो वह क्या कहलाती है, भाग की संक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या करते हैं, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से बराबर भागों में बांटते हैं तो वो भाग की संक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल में 48 को हम भाग दे रहे हैं 6 से। ठीक है, तो कितना आया हमारा 8। ठीक, इसी तरीके से हम इसको प्रमुख शब्दों में समझेंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है और हमारा शेषफल होता है। ठीक है, तो इन सभी को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य। भाज्य क्या होता है, जो बांटता है वो भाज्य कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 48 इसमें क्या है, ये भाज्य है। जिससे बांटना है वो भाजक कहलाता है। जो 6 होता है, जिससे भाग देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भागफल। तो उत्तर जो प्रत्येक हिस्से में आता है, जो आंसर आता है जब हम भाग देते हैं और जो आंसर आता है इज इक्वल टू करके आंसर आता है ना, तो जो आंसर आता है, जो भी आता है, उसको हम बोलते हैं भागफल। ठीक है, शेषफल बोलते हैं अगर कुछ बच जाता है तो उसको हम शेषफल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ में हमने लिखा हुआ है, तो उसको हम शेषफल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये 50 दिया है और हमने 6 को इससे भाग दिया है, तो आपने कितने बार दिया, 6 का 8 टाइम दिया। ठीक है, तो कितना आया, 48 आया। 6 8 जा कितना होता है, 48। ठीक है, तो 48 से ज़्यादा हम काट नहीं सकते, उससे ज़्यादा हो जाएगा 50 से, है ना। तो 48 में कितना हमें बचा, 2 बचा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि भाग की जो संक्रिया होती है वो क्या होती है। अब हम इसको ट्रिक्स से समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को समझेंगे कि 0 का भाग कोई संख्या में देते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, और अगर 1 में देते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए संख्या 48 लिखी है और 1 का भाग दे रहे हैं तो 48 ही आएगा। ठीक है, किसी संख्या को खुद से बांटने पर उत्तर 1 आता है। किसी संख्या को खुद से अगर बांट रहे हैं तो उत्तर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। ठीक, ये आपका ट्रिक है। और अब हम करेंगे कुछ रिवीजन इसके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट से। और आप लोग मुझसे भी पहले आंसर देने की कोशिश किया करो। जब भी हम कोई चीज़ बताते हैं और उसके कुछ रिवीजन क्वेश्चंस करवाते हैं तो आप लोग मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश ज़रूर किया करिए। चलिए फिलहाल देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट रिवीजन क्वेश्चन, इसमें देखते हैं हम 72 में भाग 9। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आंसर इसका क्या आएगा। तो 9 की हम टेबल पढ़ेंगे, जितने टाइम जाए
उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 9 की टेबल अगर हम पढ़ेंगे तो 9 8 जा कितना होता है 72। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 8 हमारा। और जो आंसर आता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम भागफल। ठीक है, क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर 100 में भाग हमें 10 का देना है तो कितना आएगा 10 का ही देना है। ठीक है, इसको भी हम भागफल कहेंगे। ऐसे ही हमें 50 में 5 का देना है तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, 24 में 8 का देना है, फटाफट से कर लीजिए कितना आएगा 8 3 जा 24। ऐसे ही 10 का हमें देना है 2 में तो 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए और जो आंसर्स आते हैं उनको हम भागफल कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ रिवीजन क्वेश्चन थे। अब हम देखेंगे पूर्णांक। क्या समझेंगे, पूर्णांक को समझेंगे। तो फटाफट से पूर्णांक देख लेते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ये बहुत ही सिंपल वे में हमने आपको जो आपका चैप्टर फर्स्ट है उसमें भी आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ाया था, तो इस चैप्टर में भी आपको पूर्णांक के बारे में पढ़ना है। तो देख लेते हैं फटाफट से कि 0, पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, इन सभी संख्याओं को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। क्या बनते हैं, सभी संख्याओं को। ठीक है, जो प्लस की होती हैं, जो माइनस की होती हैं और ज़ीरो भी, इन सभी को मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 0 लिखा है, इसके आगे -1 -2। ठीक है, ये जो 0 लिखा है, उसके बाद -1 -2 -3 ये जो लिखे हैं, और फिर यहाँ पर 1 2 3 ये प्लस वाले। ठीक है, तो ये सारी क्या हैं, ये हैं पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं कि ऋण मल्टीप्लाई ऋण, मतलब माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है। पूर्णांक का जोड़, घटाव, गुणा, भाग सभी संभव है। जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उनका जोड़ भी होता है, घटाना भी होता है, गुणा और भाग सब हो सकता है, सभी संभव होता है। ठीक है, फिलहाल ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जब माइनस वाली संख्या होती है और फिर माइनस वाली संख्या होती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, वो प्लस वाली संख्या में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर प्लस वाली संख्या मान लीजिए और माइनस वाली संख्या मान लीजिए तो वो माइनस में चली जाती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ रिवीजन क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको करने हैं, और यहाँ पर हम 2 आपको रिवीजन क्वेश्चन आज की वीडियो में कराएंगे, बाकी आपको कमेंट में करके आपको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है और ये आपको करना ही करना है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। फ़िलहाल आपको 3 क्वेश्चन हम रिवीजन वर्क के लिए दे रहे हैं, होमवर्क के लिए दे रहे हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, आंसर ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ -2 + 3, इसका आंसर क्या होगा, -2 और +3 का आंसर। तो चलिए हम आपको ना इसके आंसर समझा देते हैं 2 के। ठीक है, यहाँ पर हम रिवीजन क्वेश्चंस हैं तो इसको भी दिखाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि -2 + 3 क्या है, -2 + 3, -2 प्लस, देखिए -2 + 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले इसको समझने की है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि ये आपके पास -2 है। ठीक है, -2 को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये आप घाटे में हैं, अभी आप 2 रुपये कर्ज में हैं। ठीक है, माइनस का मतलब होता है कि आपने किसी से 2 रुपये उधार लेके रखे हैं। ठीक है, वो आपको उनको लौटाने हैं, तो आप माइनस में चल रहे हैं अभी। ठीक है, आपको अभी 2 रुपये या 2 रुपये के कर्ज में हैं, और फिर किसी ने आपको 3 रुपीज़ दे दिए, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला मतलब किसी ने आपको फिर 3 रुपीज़ दे दिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 2 रुपये का आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है, किसी से आपने लिए हुए हैं, जो आपने उधार लिए थे, सबसे पहले आप 2 रुपये उसके वापस करेंगे जाके। तो आपके पास कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव में हमारे पास जो 1 बचेगा ये हमारा होगा। अब हमें इसमें से किसी को वापस नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरी तरीके से भी इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से एक बार और आपको समझा देते हैं कि देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आप सिंपल वे में समझ लीजिए कि ट्रिक आपको एक छोटी सी बता दे रहे हैं। जो संख्या बड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 3। ठीक है, छोटी संख्या क्या है, 2। तो जो संख्या आपको बड़ी दिख रही है उसी से आप माइनस वाली संख्या को घटा दीजिए, जो आए
उसी के चिन्ह से यहाँ पर आंसर लिख दीजिए। मान लीजिए जो संख्या बड़ी है 3 आपकी बड़ी है, ठीक है, तो ये किस में है, पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में ही माइनस करके आप लिख दीजिए। माइनस जब आप इसको 2 से घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव का, ठीक है, तो ये +1 होगा, माइनस में नहीं जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर दूसरी तरीके से भी समझा देते हैं, अगर यहीं पर आपका -3 होता और +2 होता तो आप क्या करते। अब बताइए, अगर आपका -3 होता +2 होता तो आंसर कितना आता। देखिए हमने अभी क्या बोला, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ट्रिक से सीधा किया करिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि आप कितने कर्ज में हैं, 3 रुपये कर्ज में हैं और मिले आपको 2 रुपये हैं, तो आप पहले 2 रुपये का कर्ज उतार देंगे। अभी भी 1 रुपये के कर्ज पर आप डूबे हुए हैं, यानी कि आपको 1 रुपये और जब कहीं से मिलेगा तो आप वो कर्ज उतारेंगे, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा तो वो माइनस में ही रहेगा, वो आपका पैसा तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपको अभी कर्ज और चुकाना है, ठीक है। तो जो संख्या बड़ी होती है उस पर जो साइन होता है उसका साइन हमें लगा देना होता है, माइनस करके घटा के, ठीक है, तो माइनस बना जाएगा यहाँ पर, क्योंकि संख्या बड़ी कौन सी है, 3, और उसमें माइनस लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर -1 इसका आंसर आ जाएगा। आप समझ में आया आप लोगों को? अगर फिर भी नहीं समझ में आया, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, हम फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आंसर, और यहाँ पर हमें पॉजिटिव में +1 आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 1। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट हमारा क्या था यहाँ पर, अब कि -4 है और -2 है और इसका मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर हमने क्या ट्रिक देखी थी कि अगर ऋण है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, धनात्मक में, ठीक है, यानी कि माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस में चला जाता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आप ट्रिक के हिसाब से काम करिएगा कि इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी कितना होता है, 8, और माइनस को माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 8, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1, ठीक। बाकी के ये तीनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके ज़रूर बताने हैं, इनको सॉल्व करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम आपको उसका आंसर भी दे देंगे, ठीक है, और समझा भी देंगे आपको अच्छे तरीके से। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो आप सभी को बता दूं कि आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न है, छोटी सी भी, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, लिंक आपको दोनों का ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।